नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। ओपन सर्च चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वो दिन आ गया है जिसका हम बरसों बरस इंतज़ार करते हैं, यानी कि साल का आखिरी दिन। और आज की जो शाम है, मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और दिल्ली के कनॉट प्लेस की शाम बड़ी मशहूर है। यहाँ पर लोग बड़े धूमधाम से नए साल का स्वागत करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइंस जारी की हैं, क्या उसके बावजूद भी दिल्ली के दिलवाले एक बार फिर से नए साल के स्वागत में कूदकर यहाँ जश्न मनाएंगे? ऐसी शाम का क्या हश्र होने वाला है? क्या यहाँ खुशियों का सैलाब आएगा या फिर यहाँ पर सन्नाटा छाया मिलेगा? यही जानने के लिए आज ओपन सर्च की टीम निकली है दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया में। और आपके लिए हम अभी अगले कुछ क्षणों में लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, उनके दिल की बातें जानेंगे और जानेंगे क्या है उनके नए साल का एजेंडा। तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ पालिका बाज़ार के गेट पर और यहाँ पर चहलकदमी दिख रही है। कुछ कस्टमर आ रहे हैं अंदर से अपनी पर्चेजिंग करके। नए साल के बारे में उनके क्या विचार हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ कुछ हॉकर्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वो अपना सामान बेच रहे हैं, लेकिन वो कैमरे से बचकर थोड़ा निकल जाते हैं। वो नहीं चाहते कि वो सरकार की निगाह में आए, प्रशासन की निगाह में आए। वो अपना काम, 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं, इस वजह से वो अभी कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। लेकिन यहाँ काफ़ी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हैं पालिका बाज़ार में? यहाँ पर सभी को पहले नमस्कार और नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम हैं पालिका बाज़ार में, जहाँ पे देखा जाता था काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे रहते थे, लेकिन आज उतनी चहल पहल नहीं दिख रही है। प्रशासन भी एक आधा दिख रहे हैं यहाँ पे लोग। और हर साल अभी पिछला जो साल गया है वो कोरोना की वजह से काफ़ी कष्टदायी गया है, तो ऐसे में दुकानदार भी परेशान हैं, कस्टमर भी परेशान हैं। तो आप 2022 जो नया साल आने वाला है, कुछ ही घंटे बाद आ जाएगा, उससे क्या उम्मीदें रखते हैं? इसलिए 2022 में काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन जिस तरीके से स्टार्टअप में ही यहाँ पे अलर्ट आ चुका है, जिस तरीके से लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि जिस तरीके से 2021 गया था, 2022 भी शुरुआत इस तरीके का ही लग रहा है। क्योंकि हमने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी। हमने ये सोचा था कि 2022 में कुछ नया करेंगे, क्योंकि कोरोना जा चुका था। लेकिन जिस तरीके से देखा गया पिछले दिनों ओमिक्रॉन का जिस तरीके से लहर फिर से कमबैक हो चुका है और काफ़ी लोगों घर में रहने के मजबूर हो चुके हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि देखिए इस साल भी ऐसे ही जाएगा। तो उम्मीदें लोगों को हालांकि थी कि 2022 की शुरुआत में काफ़ी कुछ मिलेगा, लेकिन जिस तरह से सरकार ने एहतियाती कदम उठाए, कोरोना ओमिक्रॉन को देखते हुए सरकार ने अपनी एहतियात बरती है। और अभी भी आप देखेंगे चारों तरफ पुलिस का जो गश्त शुरू हो गई है और पुलिस चाहती है कि लोग समय से अपने घर पहुँचे। और ये कनॉट प्लेस का क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील है और यहाँ पर हर साल काफ़ी लोग आते हैं। पुलिस अनाउंसमेंट कर चुकी है कि वो लोगों को आगाह करे कि सभी टाइम से अपने घर पहुँचे, कनॉट प्लेस को खाली करें, क्योंकि नए साल का जश्न मनाने की जो प्रक्रिया पहले होती थी, इस साल बहुत सख्ती है और पुलिस चाहती है कि ये जो कोरोना की लहर है, ओमिक्रॉन की लहर है, उससे सभी सुरक्षित रहें और अपने घर वो समय से पहुँचे। आप देख पा रहे हैं पुलिस की जिप्सियाँ घूम रही हैं पूरे कनॉट प्लेस में और बड़े शान से हमारे देश का तिरंगा यहाँ पर फहरा रहा है। कनॉट प्लेस की शान है, देश की शान है और लोगों के बीच में खुशी और उमंग तो है, लेकिन वो अपनी उमंग का इजहार करने के लिए इन नए साल का स्वागत कैसे करें, इसी पशुपेश में पड़े हैं। लेकिन नया साल तो नया साल है, मन में नई उमंगें हैं और नया विश्वास है। उम्मीद यही है कि हम सभी एकजुट रहेंगे और जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए समय से सभी चीज़ों का पालन करेंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। दोस्तों, हम आप पहुँचे हैं जनपद पर और जनपद पर ये एक मार्केट भी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ही पुलिस की सुरक्षा का जो हर तरह से तैयारियाँ हैं। नो मास्क नो एंट्री, यानी कि बिना मास्क के खरीदारी नहीं हो पाएगी। लोगों को सावधान किया गया है। जिस तरह की कोरोना की घटनाएं हैं या ओमिक्रॉन की घटनाएं हैं वो बढ़ तो रही हैं, लेकिन उसमें सरकार भी एहतियात बरत रही है और लोगों को आगाह कर रही है कि वो अपनी मार्केटिंग के लिए अगर निकले हैं तो अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं सरकार द्वारा उसका पूरा पालन करें। यहाँ पर डिफेंस, सिविल डिफेंस के लोग हैं, तो किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? अरे आप सर मास्क के लिए वो किया जा रहा, सभी आने वाले जितने कस्टमर है सबको मास्क के लिए बोला। लोग आसानी से आपकी बात को मानते हैं? जी सर, मान रहे हैं। और जो लोग नहीं मानते उनको कैसे समझाते हैं आप? सर मास्क लगा दीजिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है जी।
और ये सरकारी पहल है कि वो सिविल डिफेंस के जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो लोगों को आगाह करते हैं कि अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बाकायदा वो गाइडलाइंस का पालन करें, अपने मास्क की भी व्यवस्था रखें, साथ साथ अपना सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करें। और यहाँ पर हम कुछ कस्टमर भी हैं, यहाँ पर दुकानदार भी हैं, सभी से हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो नई बीमारी है, जो गाइडलाइंस है और उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। सर, ये जो अभी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन सी गाइडलाइन? कोरोना की जो गाइडलाइंस जारी की, वो सर ठीक कर रहे हैं सर, वो जो भी कर रहे हैं। जैसे ये शॉप्स को पूरे दिल्ली में अपना ऑड इवन बेसिस पे चलाया गया है, तो वो रूल बहुत अच्छा है ताकि भीड़ भी कम होए और कम से कम लोग मतलब। आज एक विशेष दिन है, नए साल का आगाज़ होने वाला है कुछ ही घंटे बाद। मार्केट जनपद जहाँ पर हम खड़े हैं हमेशा खचाखच भरी रहती थी, लेकिन आज सन्नाटा पसरा है। नए साल की खुशी में लोग बाहर निकलते हैं, कनॉट प्लेस आते हैं, आज सन्नाटा है। क्या कहेंगे इसके बाद? सर अब देखिए, ठीक रहेंगे तो 4 दिन बाद एक बार और भी आ सकते हैं, नहीं रहेगा कोई ठीक तो फिर आ कैसे पाएंगे। तो इसलिए ये जो हैं गाइडलाइंस वो एक तरीके से ठीक भी हैं। कस्टमर नहीं आ रहे हैं, इसका दुख नहीं है आपको? आ रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, पर सब चल जाता है ठीक से। कस्टमर आ रहे हैं और दुख नहीं है, चल जाता है, यही एक उम्मीद है जिसकी उम्मीद पर पूरा देश टिका है। और भी लोग हैं यहाँ पर, हमसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है आज जो कस्टमर कम नज़र आ रहे हैं आपको, तो उसके पीछे जो गाइडलाइंस है सरकार की वो है या कम नज़र आ रहे हैं? फुटफॉल बिल्कुल ही खत्म हो गया अब तो नए साल से क्या उम्मीदें हैं जो कल से नया साल शुरू? कोई उम्मीद ही नहीं, हमारे सरकार से ही उम्मीद नहीं है, सब बेकार हो गया। जब देखो लॉकडाउन लगा लेते कभी कुछ कर देते, हम लोग तो रोजी रोटी यहाँ बोनी बट्टे करने भारी पड़ गए, काम है ही नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद ये बछड़ हो जाती है, जब से ही डरा रहे हैं समझ लो, जब से लॉकडाउन खुला है, जब से तीसरी लहर आएगी, आ रही नहीं है। या तो आए लॉकडाउन हो, ख़त्म हो, हम लोग भी अपने काम धंधे दोबारा करो, स्टैंड होना पड़ता है जीरो से दोबारा। लगभग 1.5-2 साल के बाद में ये थोड़ा सा समय था जिसमें लोग अपनी दुकानदारी के बारे में सोच सकते थे, लेकिन आज वो अपना यहाँ पर आपस में चर्चा कर रहे हैं, कस्टमर को ढूंढ रहे हैं, कस्टमर कहाँ पर है, कस्टमर की जो तलाश है इनको जारी है। नए साल का आगाज़ होने वाला है और नए साल के आगाज़ में आप बताएं क्या आपको लगता है कि नया साल कस्टमर के लिए सुखदायी होगा या दुकानदार के लिए सुखदायी होगा? हेड है हमारे प्रधान साहब, बात करेंगे आपसे। जी नहीं, बात करिए जी। यहाँ मार्केट के प्रधान जी हैं जो उनसे जानना चाहेंगे कि आज नए साल का आगाज़ होने वाला है कुछ ही घंटों बाद। जी, आप मीटिंग में लगे हैं, चिंता में ग्रस्त है कि कस्टमर कहाँ है, कस्टमर कहाँ है, तो क्या उम्मीदें हैं नए साल से? अब आपके सामने ही है, कभी आपने कनॉट प्लेस को इस तरीके से तो देखा नहीं होगा कि आज बिल्कुल खाली पड़ी है मार्केट, कस्टमर की तलाश में दुकानदार है। क्या किया जाए, ऐसी महामारी है कि जिससे हर कोई परेशान है, सरकार भी परेशान है, हम लोग भी व्यापारी भी परेशान है, लेकिन इसका क्या हल निकलता है अब ये तो समय पे छोड़ दिया जाए। ये बात तो मान लिया कि महामारी है, ये बात भी मान लिया कि सरकार अपनी गाइडलाइंस देती है, लेकिन ये बात को भी थोड़ा मानना पड़ेगा कि जो दुकानदार है उसके भी पेट लगा हुआ है, बच्चे हैं, परिवार है, उसको पालने के लिए भी सरकार को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना की गाइडलाइंस ऐसे बनाए कि लोगों का व्यापार भी चले और लोगों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रहे। देखिए, सरकार ने जो बना रखी है ऑड इवन के हिसाब से बना रखा है उन्होंने, कि उन्होंने तो अपनी तरफ से बना ही रखा है, लेकिन सरकार को भी कोई फ़ायदा थोड़ी है दुकानें बंद करा के, व्यापार बंद करा के। सरकार दुकानें खोलेंगी, व्यापार खुलेगा, सरकार को भी पैसा मिलेगा, जीएसटी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, बंद से उनको भी बेनिफिट नहीं है। लेकिन सरकार भी कुछ कर रही है तो इसीलिए कर रही है कि हमारी सुरक्षा के लिए कर रही है। लेकिन अब क्या है कि समस्या ऐसी है कि उसमें सरकार को क्या ब्लेम करें और क्या हम अपने आप को ब्लेम करें। हम तो बस ये ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं इस बात। फिर भी मन में सवाल आता है, नया साल आ गया है, नए साल के लिए स्वागत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नए साल के लिए स्वागत के लिए कहना चाहेंगे, हमारी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ये महामारी जल्दी से जल्दी पूरे विश्व से, हमारे देश से जल्दी जाए और जिससे हम लोग खुशहाल हों, आगे बढ़ें। क्योंकि 2020 से लेकर 2021 आ गया, 22 आ गया, हर नए साल पे कुछ हमेशा यही देखने को मिलता है। मेरा नाम विनोद शर्मा है, प्रेसिडेंट ओल्ड मिनी मार्केट एसोसिएशन। जी, तो ये जनपद की मार्केट है और जनपद के जो प्रधान है, मार्केट के प्रधान हैं, उनके मन में उमंग है कि सब कुछ अच्छा होगा, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और उसी रूप में हम सभी कामना करते हैं कि नया साल जो आ रहा है उसमें हम अपनी दिनचर्या को भी नियमित बनाएंगे, सरकार की गाइडलाइंस का भी पालन करेंगे। ऐसे में कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कस्टमर भी आए हैं। अपना सर नाम बताएंगे आप? हाँ, अंकित जी, जिस तरह से सरकारी गाइडलाइंस जारी हुई हैं और ये जनपद मार्केट है, यहाँ पर जहाँ खचाखच लोग आते थे, मार्केटिंग करते थे, आज सन्नाटा पसरा हुआ है। आज की शाम नए साल की शाम है तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि नया साल ऐसा ही रहेगा या कुछ नई रंग लेकर आएगा? बदलेंगी चीज़ें,
ऐसा नहीं है कि सेम रहेगा, अच्छा है, बल्कि अभी इस टाइम पे करा हुआ है क्योंकि दिसंबर 31 एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होता है। तो अगर उसको देखा जाए तो अच्छा है, अभी रश कम है तो यही शुरुआत है अगले साल के अच्छे होने की, तो अच्छा है अगर कम है। अब मानते हैं सरकार जो कदम उठा रही है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, मतलब ठीक है, दिक्कत होगी, आम इंसान को दिक्कत हो रही है, बसों की है, पब्लिक है, ट्रांसपोर्ट दिक्कत होगी, बट ठीक भी है, करना ज़रूरी भी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर कंट्रोल ही नहीं होगा। दिक्कत है और सरकार को भी अपनी व्यवस्था बनाए रखनी है, इस बात का विश्वास अगर हम रखते हैं तो हम अपने समाज को एकत्रित कर पाएंगे। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अशोक है जी। अशोक जी क्या करते हैं आप? मेरी ये दुकान है सर। दुकान है लेकिन कस्टमर कम है, ऐसा हाँ, मन में अफसोस है क्या? नहीं नहीं, अफसोस नहीं है, देखो लाइफ सब पहले है, जिंदगी है तो जीवन भर कमाना ही है। तो ऐसा मौका पहले भी आया है कभी ज़िंदगी में आपने देखा? नहीं नहीं नहीं, पहले कभी नहीं आया जी ऐसा मौका। तो नया साल सिर पे खड़ा है, कुछ ही घंटे बाद नया साल आ जाएगा, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं नए साल से कि ऐसी ये बीमारी जल्दी से जल्दी दूर हो? जी, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आने वाले साल में अच्छा हो जी और देश आगे प्रगति करे। ये है अशोक जी जो दुकानदार हैं, अपना बच्चों का कमाई यहाँ से करते हैं और अपनी दुकानदारी संभालते हैं। लेकिन पूरा बाज़ार देखेंगे यहाँ पर कि एक तरह से सन्नाटा से छा गया। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं, बाज़ार का नज़ारा दिखाएं कि जहाँ यहाँ खचाखच भीड़ होती थी, लेकिन आज इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे हैं। शाम रंगीन होती थी कनॉट प्लेस की, उसकी चर्चा होती थी पूरे देश में, लेकिन आज ना जाने क्यों, हालांकि गाइडलाइंस है सरकार की, गाइडलाइंस के अनुसार लोग अपना धर्म समझते हैं कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें और सरकार की बातों का पालन भी करें। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि साल 2022 इस बार लोगों के लिए नई नई चीज़ें लेकर आएगा और ये कोरोना और ओमिक्रॉन जैसी महामारी से उनको निजात मिलेगी, उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी, उनका जीवन एक बार फिर खुशहाल हो पाएगा। तो उम्मीद यही है कि देश एक बार फिर से तरक्की करेगा और हमारा समाज मजबूत होगा। ओपन सर्च के लिए कनॉट प्लेस से वीके शर्मा।